नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आपणा मर्चेंडाइज स्टोर को आप QR स्कैन करके विज़िट कर सकते हैं। अचानक बहुत सारे टेरर मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं। कल अलीगढ़ में पकड़ा गया, उसके पहले ये अलीगढ़ वाला जो है ये आईसिस टेरर मॉड्यूल था। इसके पहले एक आईसिस टेरर मॉड्यूल पकड़ा पुणे में NIA ने, और उसके पहले आपके अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक आईसिस टेरर मॉड्यूल पकड़ा दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। तो दिल्ली पुलिस, NIA और अब ATS उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ने कल पकड़ा, उसके 2-3 दिन पहले और पकड़ा। कुल 7 तो अलीगढ़ के मॉड्यूल के लोग पकड़े जा चुके हैं, और वो सारे के सारे किसके मेंबर थे? स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नामक संगठन के। जो दिल्ली पुलिस ने पकड़े वो भी उसमें से एक MTech पढ़ाई कर रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनके तार क्यों जुड़े हुए हैं? पुणे में पकड़े गए जो वो भी आईसिस से संबंधित थे, और बना रहे थे क्या, प्लान बना रहे थे कि हमें काफिरों से बदला लेना है। जी, काफिरों से बदला लेना है। अब इसी समय आप देख रहे हैं कि गाज़ा में बहुत ज़बरदस्त मामला जो चल रहा है, और गाज़ा के प्रति ज़बरदस्त सहानुभूति इस समय आपको स्थान स्थान पर भारत में भी दिखाई पड़ रही होगी। विशेषकर केरला में तो आपने देख ही ली, वहाँ पे तो इन्होंने खालिद मशाल को ही बुला लिया जो हमास का पूर्व सरगना हुआ करता था। याद कि बेचारा, जो आप समझिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताते हैं कि जो केरला में जो मशाल का जो वहाँ पे एड्रेस हुआ था, उसमें बुलाया गया था हमारे शशि थरूर साहब को भी। तो शशि थरूर साहब ने, बाकी तो उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के साथ में पूरी हमदर्दी जताई और सब कहा कि भाई इजराइल जो है वो गलत कर रहा है इत्यादि इत्यादि, लेकिन उन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन कह दिया। उसके बाद से उनको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फिर त्रिवेंद्रम में जब इसी ग्रुप की जब दूसरी उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उसमें शशि थरूर साहब को नहीं बुलाया, जबकि शशि थरूर साहब जो हैं वो त्रिवेंद्रम के सांसद हैं। देख रहे हैं आप? तो ये अब वही वाली बात हो गई कि भाई क्या ये लोग चाहते हैं। PFI का तो आपको पूरा का पूरा ध्यान ही है। PFI का जब पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया और उसके ऊपर बैन लगाया गया, तब उसके पीछे जो ये पता चला कि उसका पूरा जो बैकबोन है, जो मेरुदंड है उसका, वो सब केरला से संबंधित है। अधिकतर केरला और कुछ कर्नाटका। तो कर्नाटका का विशेषकर जो वहाँ का जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, वो इनका बहुत बड़ा हब बन चुका है। भटकल नाम के स्थान का तो आपको याद ही होगा, यासीन भटकल इत्यादि जो थे जी, जो सिमी के, और IM जो बन गया था बाद में इंडियन मुजाहिदीन, बाद में वो PFI बन गया। वो अलग अलग जो है वो अपने चेहरे बदलता रहता है। इन्हीं के जब जैसे PFI जब बैन हुआ तो वह PFI वाले जो हैं, जो उसके संगठन के जो सदस्य थे, वो अब बदल के अपना चेहरा किसी और में चले गए, घुस गए। अब आईसिस के बारे में आप सभी जानते हैं। आईसिस भी UAPA में एक प्रतिबंधित संस्था है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए जो कोई भी आईसिस के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध रखेगा, आईसिस का कोई साहित्य इधर उधर प्रसारित करेगा, तो वो सारे के सारे UAPA में आरोपी बन जाएंगे। तो ये जितने भी हैं, चूँकि ये आईसिस का लिटरेचर प्रसारित कर रहे हैं, तो ये UAPA में आरोपित बन ही जाएंगे। इसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो बात आई है विशेष तौर से कि इनको काफिरों से बदला लेना है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हमसे क्या बदला लेना है, हमने क्या गुनाह किया है? भाई हमने तो देखिए पाकिस्तान बनवा दिया। अब यदि आप इसराइल से इसकी तुलना करें तो
इज़राइल ने तो अपना यहूदी स्थान वहाँ से ले लिया, जो कि ब्रिटिश मैंडेट हुआ करती थी वहाँ पर, और उसके लिए उन्होंने वहाँ पूरा प्रयास करके बाकायदा वहाँ पर ज़मीन खरीदी। लेकिन क्या आज भारत के कश्मीर में जम्मू वाले ज़मीन खरीद के और वहाँ चाहे तो रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। ये सीधी सच्ची बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कश्मीर में ज़मीन क्यों नहीं ख़रीदने दी जा रही। भाई ज़मीन अब तो आप खरीद सकते हैं, अब आपको कोई संभव नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। आप एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ के, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, और एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर प्रतिबंध केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, अनेक स्थानों पर है। हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कई स्थानों पर है जिसमें बाहर वाला व्यक्ति जो है वो यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चरल लैंड लेना चाहता है तो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध है। वो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में वो वहाँ का नागरिक होना चाहिए। लेकिन ये कोई भी प्रतिबंध अर्बन लैंड पर लागू नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। तो अब आप बताएं कि फिर भी कश्मीर में कोई ज़मीन क्यों नहीं ले रहा है? भाई जो जम्मू के नागरिक हैं उन पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है ना। तो जम्मू का नागरिक तो जम्मू कश्मीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की भूमि क्रय कर सकता है, किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीद सकता है। वो क्यों नहीं कर रहा? इसी को इस्लामिक वीटो कहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हमें काफिरों से बदला लेना है। तो अब काफिरों से क्या बदला लेना है, इसके लिए फिर मैं आपको ले जाऊंगा हाँ इस्लामिक थियोलॉजी में, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में दो बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कोई भी अल्लाह मियाँ की हिदायत को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन है, दुश्मन से बदला लिया जाता है। तो चूँकि यहाँ के अधिसंख्य लोग, लगभग 85% लोग जो हैं वो अल्लाह की हिदायत को नहीं मानते हैं। हिदायत को नहीं मानते हैं मतलब जो तीन उसके जो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई वो अल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, और उनके जो दीन है उसको नहीं मानते। तो इसलिए वो जो है वो दुश्मन हो गए। दुश्मन से बदला लेना है तो इसलिए काफिरों से बदला लेना है। इसके बारे में मैं बहुत सारे और वीडियो कर चुका हूँ, तो आप जो इससे संबंधित और वीडियो हैं उनको रेफरेंस करके देख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात यह है कि जो हमास ने अपने चार्टर में कहा है वही आईसिस भी अपने चार्टर में कहती है। और ये सारा का सारा जो मॉड्यूल पकड़ा गया है, चाहे पुणे का हो, दिल्ली वालों ने पकड़ा हो, वो भी अलीगढ़ से ही संबंधित था, और चाहे ये एटीएस ने पकड़ा हो यूपी की, ये भी यहाँ के ही एएमयू से ही संबंधित है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको स्वयं जिन्ना ने कहा था कि ये हमारा तोप खाना है, ये हमारा शस्त्रागार है, आर्सेनल है। दिस इज़ दी आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया। और हमारे बेवकूफ़ों ने, नेहरू चाचा ने, नेहरू चाचा के बाद आने वालों ने, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो माइनॉरिटी दर्जा था वो हटा दिया था, उसके बाद कांग्रेस ने फिर से कायम कर दिया। और जो वहाँ पर केस चल रहा है उसमें भारत सरकार आज की अपना पक्ष नहीं रखती, तारीख पे तारीख लेती रहती है, हाँ भी नहीं करती ना भी नहीं करती, नई नवेली दुल्हन की तरह। अब आईसिस का, हमास का क्या है एक जैसा? वो जो एक जैसा सिद्धांत है वो यह है कि कोई भी ज़मीन अगर कभी भी किसी इस्लामिक शासक के नीचे रही होगी तो वो सदा के लिए वक्फ की ज़मीन हो गई और आखिरत तक वो वक्फ की ज़मीन रहेगी। भारत पर इस्लामी शासन रहा है तो भारत की ज़मीन वक्फ की ज़मीन है, भारत की ज़मीन जो है इस्लाम की ज़मीन है। इस पर हिंदुओं का शासन कैसे हो गया, इसका बदला लेना है। बदला कैसे लेना है? आतंक से लेना है। आतंक से क्यों लेना है? बड़ी किताब में लिखा है, अनेकानेक स्थानों पर लिखा है। तो इसमें
क्या समस्या है। तो इसीलिए ये जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो पनप रहे हैं। मैं फिर से कहता हूँ, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समाप्त किया जाए, इसका जो माइनॉरिटी दर्जा है इसको समाप्त किया जाए। ये पूरी तरह से आतंकवाद का गढ़ बन गया है। एक बहुत बड़ी गलती हुई थी जब प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रही थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु यह कभी नहीं रही, ये पाकिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रही थी। यह पाकिस्तान को भारत से अलग करने के षड्यंत्र का केंद्र बिंदु रही थी। इसे तो तुरंत ही समाप्त करना चाहिए था, तब नहीं कर पाए तो कम से कम अब 75 वर्ष बाद तो कर दें। इस प्रकार के आतंकवाद को आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि इसकी जो फाउंडेशनल, इसकी जो आधारभूत जो थियोलॉजी है, जो इसके सिद्धांत हैं, उनको आप स्पष्ट रूप से नहीं नकारते। उनको न केवल नकारना पड़ेगा, उनका खंडन करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।